हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। सो फ्रेंड्स, आज है हमारा प्रैक्टिस सेशन 55। सो चलिए शुरू करते हैं। आज के 25 क्वेश्चंस देखते हैं, अपनी ग्रामर को, अपनी वोकैब को स्ट्रांग बनाते हैं। सो आई थिंक आप लोग एक्साइटेड होंगे आज के सेशन के लिए। सो जो भी सेशन को पहली बार देख रहा है उसको लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो सेशन कौन सा है हमारा? 55। तो 55 सेशंस हो जाएंगे आज। क्वेश्चन कौन सा है हमारा? पहला वही, स्पॉट द एरर। चलिए करते हैं एरर को स्पॉट। तो देखो 4 हमारे वो हैं और अंडरलाइन कर रखा है 1 2 3 और इसको अलग मानना है। ठीक है, ये ऐसे अलग हो जाएगा। ठीक है, तो अब हो गए 4 हमारे फिल इन द सॉरी अंडरलाइन। तो क्या है हमारा? टू मच सीरियसनेस हार्डन्स द वर्ल्ड, पिनिंग इट डाउन विद रूल्स। तो यहाँ पर क्या एरर होगा? 4 आपको अंडरलाइन दे रखे हैं वर्ड्स। तो टू मच हार्डन्स द वर्ल्ड, पिनिंग इट, और या फिर विद रूल्स। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग हो रही है टू मच, तो ये बोल रहा है टू मच जो यूज करते हैं वो TO वाला नहीं, TOO वाला यूज करना चाहिए, यानी मोर देन नेसेसरी, यानी कि जो चीज जरूरी है उससे कहीं ज्यादा। तो टू मच हमारा इसमें आएगा एरर। नेक्स्ट, सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा? स्पॉट द एरर ही है, MTS का पूछा हुआ है। द बॉय हुज द सिस्टर इज इल हैज लेफ्ट। तो यानी आपको रीड करते ही पता चल गया होगा, ये जो सिस्टर है इससे पहले द लगा हुआ है और द नहीं आएगा। बहन से पहले द नहीं आएगा, तो सिस्टर से पहले द नहीं आएगा। द बॉय हुज सिस्टर इज इल हैज लेफ्ट, तो सिस्टर के लिए ही हुज लगाया हुआ है, तो सही है। द बॉय हुज सिस्टर, बॉय के लिए है हुज, जिसकी बहन। ठीक है, तो हमारा जो द है, द नहीं आएगा। किस पार्ट में हो गया एरर? इस पार्ट में। नेक्स्ट, अब्राहम नरेटेड रेशमा हिज लास्ट एस्कापेड इन अ ड्रामेटिक वे। तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, CHSL में पूछा हुआ है। एस्कापेड को हटाना है, तो अब्राहम कौन है? नरेट कर रहा है रेशमा को, तो वो बता रहा है, तो इज लास्ट डैश इन ड्रामेटिक वे। तो वो कुछ इसको नरेट कर रहा है, आई थिंक स्टोरी है, वो स्टोरी बता रहा है। तो क्या आएगा? एक्सकापेड का मतलब क्या आएगा? एक्सर्शन। इसका मतलब नहीं, इसको रिप्लेस करना है हमें, इम्प्रूव करना है। एक्सर्शन, ऑर्डिल या फिर एडवेंचर या एस्केप। तो वो बता रहा है कि उसको कैसे एडवेंचर करना है, और जो एडवेंचर करना है वो कैसे ड्रामेटिक वे में बताया गया है। तो यहाँ पर परफेक्ट हमारा इंप्रूवमेंट क्या आ जाएगा? एडवेंचर। नेक्स्ट क्या है? फोर्थ, मिस्टर अरविंद वॉज अक्यूज ऑफ। अक्यूज का मतलब हमने पढ़ा था, इसका मतलब होता है किसी पे ब्लेम लगाना, और अक्यूज अपने साथ ऑफ लेता है। तो अक्यूज ऑफ बीटिंग अप बिफोर द स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो मिस्टर अरविंद को अक्यूज किया गया, ब्लेम किया गया बच्चों पे हाथ उठाने पे, ब्लेम बीट करने पे जो क्लास में है। तो अब यहाँ पर हमें इसको चेंज करना है, तो अक्यूज के साथ ऑफ तो आएगा ही, तो वॉज अक्यूज ऑफ, तो यहाँ पर अक्यूज ऑफ है, यहाँ भी है, यहाँ अक्यूजेस्ट है, ये गलत हो गया, ये भी सही है। अब देखो बीटिंग अप, अक्यूज्ड ऑफ बीटिंग अप, अक्यूज ऑफ बीटिंग अप, अक्यूज्ड ऑफ बीटिंग अप। अब यहाँ पे ऑफ द है, इन द है, ऑन द है, तो स्टूडेंट्स के लिए हम ऑन द लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ऑन द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के ऊपर मारने का इल्जाम लगाया गया है। नेक्स्ट क्या है हमारी? नरेशन आ चुकी है, CGL टायर 2 की पूछी हुई है, 23 का ही है भाई लो। तो आई सेड टू मोहन, तो सेड टू क्या कन्वर्ट हो जाएगा? टोल्ड में, सब में टोल्ड है। आगे चलते हैं, मोहन दैट, तो इन्वर्टेड कॉमास हटेंगे और दैट लग जाएगा। ही हैज अ ग्रीन बुक, तो ही हैज अ ग्रीन बुक है, ये क्या है हमारा? पास्ट, उसमें मतलब ही किस में हमारा? ये मतलब एक हमारा पोजीशन बता रहा है कि उसमें है, तो ये किस में हमारा? पास्ट, प्रेजेंट में है, पास्ट में चेंज हो जाएगा। हैज का पास्ट क्या होता है? हैड होता है। तो देखो यहाँ हैव है, ही के साथ हैव नहीं लगता, ये इसमें ही चेंज होके रहेगा, तो हैज नहीं लगेगा। यहाँ पे देखो हैड हैड 2 बार है, तो ये नहीं होगा, ध्यान देना है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट, सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है हमारा? एक्टिव पैसिव वॉइस का। बाय हूम वर दीज लेटर्स रिटर्न। तो वर क्या है हमारा? वर और रिटर्न, तो यानी हमने क्या यूज किया हुआ है इसमें? वर, वॉज, वर और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी हमारा किस में चेंज हो जाएगा? ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब सेकंड फॉर्म किस में है वो देख लेंगे, यहाँ हैव है, यहाँ राइट्स है, यहाँ है, तो ये डी ऑप्शन है। और बाय होम किस में चेंज हो जाएगा? मेरा हु में चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक्टिव में हु था और जब हम पैसिव में जाएंगे तो ये बाय होम हो जाएगा। आपको रूल्स पढ़ा रखे हैं बिल्कुल अच्छे से, तबीयत से, तो वहां जाकर पढ़िएगा। यहाँ क्या है? सिर्फ प्रैक्टिस चल रही है, कुछ चीजों का एलिमिनेट करना ही आपको सिखाया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है हमारा? पैराजम्बल, बहुत इंपॉर्टेंट है, CHSL का पूछा हुआ है।
माउंट एवरेस्ट इज अ पीक इन द हिमालय माउंटेन रेंज। तो स्टार्टिंग तो यहाँ से बन रही है, अब PQRS में से हमें ढूंढना है। तो माउंट एवरेस्ट एक पीक है, इज अ पीक इन द हिमालय माउंटेन रेंज। ठीक है भाई, माउंट एवरेस्ट की बात चल रही है। स्टार्टिंग कहाँ से, PSSR। तो पहले देखते हैं हम आर। तो आर में क्या बात चल रही है, इन द 19th सेंचुरी द, एक मिनट, इन द 19th सेंचुरी द माउंटेन वाज नेम्ड आफ्टर द जॉर्ज एवरेस्ट, अ फॉर्मर सोवियत जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, आर रोकते हैं, एस में देखते हैं। द तिब्बतियन नेम, तो तिब्बतियन नेम की बात चल रही है, तो तिब्बतियन नेम इज, चल तो यहाँ पे तिब्बत की तो कोई बात ही नहीं चल रही है, तो एस वाले तो अपने आप ही कट हो गए। अच्छा आप देखो, अगर आप आर के साथ जाते हो उसके बाद पी के बाद जाते हो, तो आर में तो उसने बताया कि जो माउंटेन है क्यों रखा गया है नाम, फिर उसमें बोला गया इट इज लोकेटेड। लेकिन अगर आप पी पे जाते हो तो देखो उसमें बोला गया माउंट एवरेस्ट के बारे में, और फिर उसकी लोकेशन ही बताई जाएगी। तो इसमें क्या होगा, वो नेपाल और तिब्बत के बीच में लोकेटेड है। फिर उसके बारे में पी के बाद क्यू है, फिर उसकी हाइट बताई जाएगी, और टॉलेस्ट पॉइंट है वो अर्थ का। तो PQRS बिल्कुल सही बैठ रहा है, हमें सही ऑर्डर में दे रखा है। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर इसके बाद एक और हमारा CHSL का पैराजंबल। The immediate context of Dunkirk evacuation was Germans' invasion of the Low Countries and northern France in May 1940। ठीक है, तो इन्वेजन हुआ, अटैक करा है, आक्रमण करा है। ठीक है, ये उनकी मतलब आर्मी का नाम हो सकता है। ठीक है, अब ये है, इसके बाद हम ऑप्शंस पे जाएंगे। PPRQ, तो PPRQ से जा रहा है, तो हम पहले देखते हैं लास्ट में क्या है, क्योंकि इसमें लास्ट में भी गिवन है। ऑन मे 11 मई को द बेल्जियन फ्रंट वॉज ब्रोकन। तो जब इन्होंने क्या कहता, बेल्जियन फ्रंट तोड़ दिया, एंड जर्मन टैंक्स रन ऑन वेस्टवर्ड विद वाइल जर्मियन बेल्जियन फ्रेंच एंड ब्रिटिश डिविजन्स फेल बैक टू अ लाइन बिटवीन एंटीरप एंड नमूर। तो इसमें इसके बारे में बताई गई है कि बेल्जियम फ्रंट को तोड़ दिया है। अब आप कहीं पे ना लास्ट में देखो बेल्जियम कहाँ पर है, तो इसमें कहीं बेल्जियम नहीं है, इसमें भी कहीं बेल्जियम नहीं है, आर में भी कहीं बेल्जियम नहीं है, देखो एस में बेल्जियम है, तो यानी ये इससे लिंक हो रहा है, यानी एस तो लास्ट में आएगा ही आएगा। तो एस लास्ट में दो में है। अब स्टार्टिंग आर से करें क्यू से करें, तो देखो आर से या क्यू से, तो देखो क्यू, देखो क्वीन विल्हेमिना एंड हर गवर्नमेंट लेफ्ट द कंट्री फॉर इंग्लैंड ऑन May 13 एंड द नेक्स्ट डे द डच आर्मी सरेंडर टू द जर्मन्स। ठीक है, इन्होंने कुछ आर्मी सरेंडर की बात करी है। अब आर देखो, ऑन May 10, 10 मई की बात है, द जर्मन ब्लिट्जक्रिग अटैक ऑन द नीदरलैंड्स बिगेन विद द कैप्चर। इन्होंने क्या किया, अटैक कर दिया नीदरलैंड्स पे, और क्या कैप्चर करने शुरू कर दिए, पैराशूट से उनके उसमें उतर गए ब्रिज पे ज़्यादा गहराई में कंट्री के अंदर, जिससे वो क्या कर सके, विद द एम ऑफ ओपनिंग, एम क्या था कि वो जो मोबाइल ग्राउंड फोर्सेस है उनके लिए रास्ता बना सके। तो हमारा जो ये है, ये इसके बाद हमारी आर से स्टार्टिंग होगी, क्योंकि क्यू से कोई मतलब नहीं बैठ रहा है, लेकिन एंडिंग हमें एस से ही देना है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या लग जाएगा, RPQS। इसके बाद चलते हैं हमारी 9th की ओर, विच इज हमारा फिल इन द ब्लैंक, CGL का पूछा हुआ है। 4th शिफ्ट, ईश्वर चंद्र विद्यासागर fought hard against dash practices which affected Indian society of his time। तो यानी ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने हमारी जो इंडियन सोसाइटी है उसके लिए काफ़ी लड़ा है। अगेंस्ट डैश प्रैक्टिसेस, कैसी प्रैक्टिसेस, मैनी एविल, ऑल एविल, मोस्ट एविल, मोर एविल। तो यानी कि जो हमारा प्रैक्टिसेस है ये काउंटेबल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ हमारा क्या आना चाहिए, मैनी एविल प्रैक्टिसेस आना चाहिए। इसके बाद आएगा हमारा 10th क्या है हमारा, द यंग वन ऑफ अ लॉयन इज कॉल्ड। तो जो लॉयन का बच्चा है, यंग वन है, उसको क्या कहते हैं, तो लॉयन के यंग वन को क्या कहते हैं, कॉल्ट। कॉल्ट बोलते हैं हमारे हॉर्स के, मेल हॉर्स के यंग वन को। चिक बोलते हैं हैन के यंग वन को। काव बोलते हैं काव के यंग वन को। और अपना कब बोलते हैं लॉयन के यंग वन को। गायब हो गया भाई। 11th क्या है हमारा, समथिंग विच कैन नॉट बी इजिली कॉन्क्वर्ड, यानी कोई ऐसी चीज जिसको इजिली जीता नहीं जा सकता। फ्राइटनिंग यानी डरावना, जो चीज अफ्रेड कर रही हो, डरा रही हो। इनविंसिबल क्या होती है, जो चीज जल्दी आसानी से इजी नहीं जीती नहीं जा सकती हो। रेसिप्रोकल उल्टा। स्टेबल यानी स्थिर। नेक्स्ट, इसके बाद है हमारा द डॉक्टर हु ट्रीट्स बोन प्रॉब्लम्स, ऐसा डॉक्टर जो हमारा बोन प्रॉब्लम्स देखता हो। तो क्या है इसमें, ऑब्स्टेट्रिशियन। तो ऑब्स्टेट्रिशियन होता है एक ऐसी लेडी डॉक्टर, कह दो जेंट्स डॉक्टर दे दो, जो डॉक्टर है जो कि बेबी डिलीवर कराती है। नेक्स्ट है गायनेकोलॉजिस्ट, ये होती है लेडीज के लिए जो कि विमेन में जो डिसीजेज होती है उनको देखती है।
ऑर्थोपेडिटिस्ट क्या होता है? मेरा ऐसा डॉक्टर जो क्या देखता हो? बोन प्रॉब्लम्स देखता हो। और लास्ट क्या है मेरा? फिजियोथेरेपिस्ट। तो फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत कब पड़ती है? जब हैंड पैर हाथ पैर मूव नहीं कर रहे हो, मूवमेंट सही नहीं हो रहा हो, कहीं दुखन हो, कुछ हो, तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं। बोलते हैं ना फिजियोथेरेपी चल रही है मेरी। नेक्स्ट 13, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम। द प्ले आई सॉ लास्ट नाइट वॉज अ डैश। तो जो प्ले मैंने लास्ट नाइट देखा था वो क्या था? वॉज अ डैश। वॉज अ हिट द रोड, वॉज अ हिट द हे, स्मैश हिट, या फिर हिट द रूफ। तो ये होगा स्मैश हिट, एकदम हिट था, स्मैश हिट। नेक्स्ट क्या आएगा हमारा? एक और इडियम, टू कट समवन सम स्लैक। टू कट समवन सम स्लैक, तो इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा कोई भी चीज है, टू नॉट मैनेज समवन वेरी स्ट्रिक्टली और क्रिटिकली, यानी किसी को, किसी बंदे को, किसी चीज को क्रिटिकली और सीवियरली स्ट्रिक्टली मैनेज ना करना। टू नॉट मैनेज समवन वेरी स्ट्रिक्टली और क्रिटिकली। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम अपने सिनोनिम की ओर। द इवेंट इन अ क्रैम्प्ड स्पेस वॉज टोटली bizarre in my view। यहाँ पे कॉम आएगा। The event in a cramped space was totally bizarre in my view। bizarre का मतलब होता है मेरा abnormal, कोई भी चीज़ जो स्टैंडर्ड नॉर्म सेट किया हुआ है उससे अलग। तो इसके बहुत सारे सिनोनिम है, मैं लिख देती हूँ। abnormal, हमने डेली डोज में पढ़े हैं ये, वहाँ से आपको वर्ड ज़रूर हेल्प करेंगे। peculiar, aberration, देखो कितने सारे वर्ड्स हैं। तो ये तीनों वर्ड जो हैं हमारे बिज़ायर के मीनिंग है, यानी कि जो चीज़ एबनॉर्मल हो, जो चीज़ नॉर्मल ना हो। ठीक है, यूजुअल, तो ये नॉर्मल हो गया। कस्टमरी, कस्टम से रिलेटेड है, जो चीज़ कस्टम्स फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है ऑड, यानी कि ऑड क्या होता है? फाइंड ऑड वन आउट क्या होता है? सारी चीज़ें नॉर्मल है, एक चीज़ अलग है, तो ये वही है अलग चीज़, तो ये इसका सिनोनिम लग जाएगा। नॉर्मल अपने आप में नॉर्मल है ही, यानी नॉर्मल और यूजुअल तो नॉर्मल हो ही गए, तो दो तो पहले ही हट गए। कस्टमरी अलग जा रहा है, सेंटेंस से मीनिंग नहीं बट रहा है, तो ऑड इसका आंसर आप वैसे भी लगा सकते हो। इसके बाद आता है मेरे 16 सिनोनिम। ट्रैंक्विल, देखो इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत बार करा रखा है। तो ट्रैंक्विल का मतलब होता है काम, पीस, सेरेने, इतने वर्ड्स लिखवा रखे हैं आपको। इसका मतलब है, देखो एंग्जियस का मतलब होता है, मतलब नर्वसनेस है, डर लग रहा है, तो एंग्जाइटी है। डायलिमा होते हैं सिचुएशन, प्रॉब्लम, डिफिकल्टी। इसका एक वर्ड है, अच्छा वर्ड है, प्रेडिकामेंट। मेरी बात मानो, इसको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, अच्छा है। लो इसको बॉक्स में बंद कर देती हूँ। प्रेडिकामेंट एक अच्छा वर्ड है डायलेमा के लिए, इसको याद कर लीजिएगा। फियर्स का मतलब होता है अग्रेसिवनेस, और पीसफुल का मतलब है हमारा ट्रैंक्विल, यानी इसका मतलब यानी पीस है, शांति है, काम है। नेक्स्ट क्या आ जाएंगे हमारे? एंटोनिम आ जाएंगे। शी वॉज इन अ स्टेट ऑफ एसिक्टेसी व्हेन शी केम टू नो दैट हर सन रिसीव्ड अ वीजा ऑन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट। तो यानी वो अपने बेटे की फर्स्ट अटेम्प्ट में वीजा पाने की खुशी में क्या हो, मतलब वीजा पाने की उसमें क्या होगी? खुश होगी या दुखी होगी? ऑब्वियस सी बात है, सेंटेंस अपना मतलब खुद ही बता रहा है, यानी खुश होगी, बहुत ज्यादा हैप्पी होगी, जॉयफुल होगी। एसिक्टेसी का मतलब होता है हैप्पीनेस, जॉयफुलनेस, ये होता है। एगोनी होता है मेंटल और फिजिकल पेन, तो यानी इसमें तो खुशी में है और इसमें दुख दर्द में है, तो ये हो जाएगा इसका एंटोनिम। नेक्स्ट है मेरा इंस्पिरेशन, यानी प्रेरणा, किसी को देख के आपका मन करता है कि हाँ मैं ये चीज़ करूँ। नेक्स्ट है जॉयफुलनेस, खुशी है। अबैश मतलब एम्बेरसमेंट हो रही है, ह्यूमिलिएशन हो रहा है, तो ये क्या है हमारे? इसके कुछ भी नहीं है, ये है इसका सिनोनिम और ये एंटोनिम। इसके बाद आता है मेरा 18th, द डॉक्टर्स एग्जामिनेशन रिसीव्ड सिग्निफिकेंट एबनॉर्मेलिटी इन द पेशेंट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो एंटोनिम बताना रेगुलरिटी की। रेगुलरिटी की मतलब कोई चीज़ रेगुलर बेसिस पे हो रही है, कोई वो नहीं है, रेगुलर चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। एंटोनिम बताना, कोई चीज़ रेगुलर चल रही है तो उसका उल्टा क्या होगा? कोई चीज़ रुक रुक कर चल रही है। तो एग्जामिनेशन, एग्जाम हो रहा है। एबनॉर्मेलिटी है, यानी कि कोई चीज़ एबनॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है। सिग्निफिकेंट क्या होता है? कोई चीज इंपॉर्टेंट है। रिवील, आपका सीक्रेट रिवील हो चुका है, कोई चीज सबको पता चल चुकी है, नोन टू एवरीवन या अदर्स। तो इसका हमारा एंटोनिम क्या लग जाएगा? एबनॉर्मेलिटी। 19th क्या है? हमें स्पेलिंग बतानी है, एमटीएस का पूछा हुआ है। तो देखो चार वर्ड है, माल फंक्शन, स्प्रिंकलर, ओपिनियन, लेजर। तो मेरा माल फंक्शन का है ये रहा, एंड चेंज, माल फंक्शन, स्प्रिंग, लेजर, ओपिनियन। ओपिनियन की स्पेलिंग सही है, लेजर बिल्कुल सही है, स्प्रिंकलर सही है, माल फंक्शन में सी गायब है, तो ए ऑप्शन क्या लग जाएगा इसका? एरर। MALFUNCTIONET। आपको इन सेशन से आपको हेल्प मिल रही होगी, अपने मॉक दे रहे होंगे जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया। प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए कि आपको कितनी हेल्प मिल रही है, कैसा लग रहा है।
ठीक है, तो माल फंक्शन आपको सिर्फ केवल माल फंक्शन ही नहीं देखना है, बाकी की स्पेलिंग्स भी आपको याद करके चलनी है। तो यहाँ पर सी की कमी थी, वो लगा दिया है, एरर ढूंढ लिया है। लास्ट हमारा 20 क्वेश्चन किसके बारे में है? स्पेलिंग चेक के बारे में है, एमटीएस का पूछा हुआ है। 4 वर्ड्स है, ढूंढते हैं एरर। ओबेसिटी, रैपिडली, लीडिंग, प्रिवेंटेबल। तो प्रिवेंटेबल गलत है हमारा। प्रिवेंटेबल की स्पेलिंग क्या होगी? प्रिवेंट देखो पहले, प्रिवेंट में PREVENT आता है और यहाँ पे ए है, और बाकी टेबल तो अपना टेबल है ही, मेज, तो अपना हो गया ये सही। तो यहाँ तक हमारे 20 क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। चलते हैं अपने क्लोज टेस्ट की ओर। क्लोज टेस्ट कितना होता है हमारे? 10 नंबर का, तो इसको हमें ध्यान से अच्छे से देखना है। ह्यूमन लाइफ इज डैश अ यूनिक ब्लेसिंग। तो ह्यूमन लाइफ कैसी है, क्या करा जाता है? कंसीडरिंग अ यूनिक ब्लेसिंग, टू कंसीडर अ यूनिक ब्लेसिंग, या फिर कंसीडर्ड या कंसीडर। तो ह्यूमन लाइफ को बहुत पहले से एक यूनिक ब्लेसिंग, भगवान की एक ब्लेसिंग समझा जाता है, तो कंसीडर्ड आएगा। क्या समझा जाता है? कंसीडर्ड अ यूनिक ब्लेसिंग। इसके बाद विच इन टर्न डिपेंड्स ऑन द डैश ऑफ द सेल्फ, यानी ये इस टर्न पे मतलब ये किस पे डिपेंड करेगा? विटनेस पे, नोन पे, अवेयरनेस पे, अवेयर पे। तो ये किस पे डिपेंड करेगा? ये हमारे खुद की अवेयरनेस पे डिपेंड करेगा, अवेयरनेस ऑफ द सेल्फ। नेक्स्ट, ही who is to the self who is not aware of the self can neither have peace or nor can he foster पीसफुल और कोएग्जिस्टेंस। तो यानी कि अगर किसी के पास क्या है, उसकी कोई अवेयर नहीं है अपने आप से, तो उसको क्या होगा अपना, ना तो वो अच्छे से शांत रह पाएगा और ना फिर वो मतलब एग्जिस्ट कर पाएगा, शांति से एग्जिस्ट कर पाएगा। वी हैव टू लिंक आवर सोल विद गॉड, हमें अपनी आत्मा को गॉड से लिंक करना चाहिए, एंड बॉडी विद द फिजिकल वर्ल्ड फॉर सब्सटेंस, और बॉडी को विद द फिजिकल वर्ल्ड फॉर सब्सटेंस। सब्सटेंस डैश द फॉर्मलेस गॉड विद द फिजिकल वर्ल्ड फॉर सब्सटेंस। ठीक है, इसके बाद फुल स्टॉप है। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है नया, डैश द फॉर्मलेस गॉड इज इनविजिबल। तो जो गॉड है वो इनविजिबल है टू द नेक्ड आइज, हम आइज से नहीं देख सकते हैं। तो डैश में क्या आएगा? सिंस, फ्रॉम, अस पर या फॉर। तो सिंस मतलब जो गॉड है हमारा क्या है? इनविजिबल है टू द नेक्ड आइज। आवर माइंड ऑफन वॉन्डर्स वेयर एवर इट गोज, यानी हमारा माइंड सोचता है कि ये कहाँ है। डैश वी आर अनेबल टू डेवलप, तो इसकी वजह से क्या है अब हमारा? एज अ रिजल्ट, एज अ रिएक्शन, कॉजिंग है एज अ रीजन। तो जिसकी वजह से, जिसका रिजल्ट क्या है? एज अ रिजल्ट वी आर अनेबल, हम क्या है मतलब क्षमता नहीं है हमारी कि टू डेवलप एनी लव फॉर द डिवाइन एंड रिलीजन, जिसकी वजह से हमारा क्या हो रहा है? हम लव में डिवाइन नहीं रख पा रहे हैं, और रिलीजन लाइक द वाइट लाइट ऑफ हेवन, जैसे कि वाइट लाइट है हेवन की, like the white light of heavens dash मल्टी कलर्ड फ्रेगमेंटेशंस। तो ये जो वाइट लाइट है हेवन की, क्या हो रही है? क्या हो रही है हमारी? ब्रेक इनटू, ब्रेक्स इनटू, ब्रेक फ्रॉम या ब्रेक्स इनटू। तो ब्रेक के साथ इनटू लगता है, तो वाइट लाइट क्या सिंगुलर है, तो ब्रेक्स कैसा आएगा हमारा? सिंगुलर आएगा, और सिंगुलर क्या है हमारा? ब्रेक्स इनटू। तो जो व्हाइट लाइट है ब्रेक्स इनटू मल्टी कलर फ्रेगमेंटेशंस बाय द प्रिज्म ऑफ मैन एंड लॉसेस इट्स ग्रेविटी, इंस्टेड ऑफ यूनाइटिंग इट बिकम्स अ मेजर डिवाइडिंग फोर्स। तो फ्रेंच फिलोसोफर टेल हार्ड दे चादिन थिंकिंग डीपली ऑन मीनिंग ऑफ अवर एग्जिस्टेंस, यानी इन्होंने अपनी, जो फिलोसोफर हैं ये जो भी नाम है, इन्होंने अपनी एग्जिस्टेंस, हमारी एग्जिस्टेंस के बारे में डीपली सोचा, एंड रिलेशनशिप विद द डिवाइन, और हमारा क्या रिश्ता है डिवाइन के साथ। एक्सपाउंड्स वी आर नॉट ह्यूमन बींग्स हैविंग अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, वी आर स्पिरिचुअल बींग्स हैविंग अ ह्यूमन एक्सपीरियंस, यानी कि हम वो ह्यूमन नहीं है जिनका स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, बल्कि हम एक स्पिरिचुअल बींग्स हैं जिनके पास ह्यूमन एक्सपीरियंस है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा पैसेज, पूरा का पूरा क्लोज टेस्ट ह्यूमन लाइफ पे, हम इंसानों की लाइफ पे। तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन खत्म होता है। आई होप आपको सेशन समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।